ओम गुरुभ्यो नमः ओं गम गणपतये नमः ओं मते नमः ओं गम रमाय नमः ओं मातेश्वरी नमो नमः ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओं शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, हस्तरेखा समुद्री विज्ञान साधना प्रशिक्षण गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं हस्तरेखा विज्ञान, सामुद्रिक शास्त्र। सबको ही बोलते हैं भगवान प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाग्य किस्मत अपने हाथ में लिख के भेज देता है, कपाल में लिख के भेज देता है, कुंडली में लिख के भेज देता है। तो क्या भगवान इतने इतने क्रूर हैं जो आपका भाग्य आज जिस प्रकार की दुस्थिति में हो, धनहीन, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि, शक्तिहीन, ऐसे लिख के भेजा था? नहीं, हर एक व्यक्ति को अपना, सभी को, क्योंकि भगवान का हम सब बच्चे हैं और सबके लिए अच्छा ही लिख के भेजेगा, बुरा तो नहीं लिखेगा। फिर हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों हो जाता है? ऐसा बुरा होने के पीछे सबसे प्रमुख होता है हमारा कर्म। हम कैसे कर्म कर रहे हैं? मांस, मछली, अंडा, दारू और लड़कीबाजी, या किसी भी प्रकार के दुष्चरित्र कार्य, या किसी भी प्रकार के किसी को कष्ट देने का कार्य। जब हम किसी को कष्ट देते हैं तो ये हो गया कर्म। दूसरा ये है कि लिखा तो अच्छा था हमारे भाग्य में, अगर लिखा हस्तरेखा में, कपाल रेखा में, कुंडली में अच्छा लिखा था, फिर हमें क्यों नहीं मिला? फिर हम आज दुस्थिति में क्यों हैं, दुखद अवस्था में क्यों हैं, कष्ट में क्यों हैं, पीड़ा में क्यों हैं, दरिद्रता में क्यों हैं, भुखमरी में क्यों हैं? क्यों हमें बाकी लोगों जैसे मान सम्मान और उच्चता नहीं मिलता है? हम नीचता में पड़े हुए हैं। ठीक है, ग्रहों में, कुंडली में कुछ ग्रह नीच थे, कुंडली का परिस्थिति ठीक नहीं था, मानता हूँ। लेकिन एक बात तो है, जो हाथ का रेखा है, जिसको आपके हाथ में है, आप परिवर्तन कर सकते हो। तो परिस्थिति क्या है? परिस्थिति ये है कि उस हस्तरेखा विज्ञान, समुद्रिक विज्ञान को समझ पाना कि क्या करने से, कैसे करने से और कैसे जीने से, ये यहाँ पर आता है जीवन जीने का कला। कैसे जीने से, क्या करने से, मुझे क्या क्या क्लॉजेस दिए गए हैं। जैसे सोचिए, किसी के हाथ में, किसी के कुंडली में पितृदोष पड़ा है, बहुत ऊंचा उठेगा और नीचे गिर जाएगा। लेकिन वहाँ बताया गया है कि ऐसे क्या कर्म करोगे जिंदगी भर ताकि गिरोगे नहीं। तो ये जो कर्म आप लिखवा के लाए हो कि मैं धरती में जन्म इसलिए हुआ हूँ कि मुझे हर दिन सूर्य को पानी देना है, मैं जन्म इसलिए हुआ हूँ कि पितरों के लिए अलग जगह में पानी और भोजन रखूँगा, मैं जन्म इसलिए हुआ हूँ कि मुझे सेवा करना है, मैं जन्म इसलिए हुआ हूँ कि गौ माता का सेवा करूँगा, मैं जन्म इसलिए हुआ हूँ कि कुत्ता, कौवा, चिड़ियों को, परिंदों को दाना दूंगा। ये जो छोटे छोटे बात हैं, ये आपके हाथ में लिखा के लाते हो, तो उसको अगर आप बाइज्जत ईमानदारी के साथ दे देते हो या कर देते हो, तो फिर आपका भाग्य रपटेगा नहीं, गिरेगा नहीं, पड़ेगा नहीं, और आपका ज़िंदगी सुखदमय होगा। नहीं करते हो तो फिर उसका दुख, दोष, कष्ट भोग करना पड़ेगा। हाथ में बहुत बड़ा ट्रायंगल है, धन का बहुत बड़ा भंडार दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके हाथ तो लाले पड़े हैं, 1 रुपया भी नहीं है। अगर नहीं है तो फिर इसका दोष, इसका कारण कौन है और क्या करने से वह स्थान एक्टिवेट होगा? तीसरा ये है कि हम अपने हस्तरेखाओं को, अपने जो भी माउंटेन है उसको कितना एक्टिव कर पाए हैं, एक्टिव इनएक्टिव। जैसे कुंडली में 12 घर हैं, लग्न है, राशि है, सूर्य स्थान है, तो सूर्य कुंडली है, लग्न कुंडली है, चंद्र कुंडली है, ऐसे ही आपका बिंदु कुंडली है। ऐसे ही आपके हाथ में, हाथ ही बता देता है कि आप किस लग्न में जन्म हुए हो, कौन सा राशि है, चंद्र कौन सा आपका सूर्य है। तो ये सब हस्तरेखा से पता चल जाता है। लेकिन कौन सा लग्न है और कौन सा महादशा है, ये भी हस्तरेखा से पता चल जाता है। हाथ का रंग, हाथ के भिन्न भिन्न, लेकिन ये सब देखने के लिए एक सही दृष्टा का आवश्यकता है, एक अनुभवी का आवश्यक होता है, जो देख सके और आपको मार्गदर्शन कर सके और बता सके कि भाई तुम्हारा ये दशा अभी चल रहा है। चौथा बिंदु ये है कि जैसे आप गाड़ी की दुकान में या साइकिल के दुकान में आप कोई भी बेरिंग, कॉप, बोल्ट चेंज करने जाते हो और मैकेनिक बोलता है कि बेरिंग खा गया है, बोल्ट्स खा गए हैं, या नॉट खा गया, या गोली खा गया है। आप बोलते हो लोहा तो लोहा है, खा कैसे गया है, फिर ये तो दिख नहीं रहा है, और आप उसको फिर डाउट में ले आते हो दूसरा किसी मैकेनिक को समझाने के लिए। लेकिन वो जो मैकेनिक है, वो जो इंजीनियर है, वो जो बनाने वाला है, उसको दिख गया कि यहाँ कॉप, बॉल बेरिंग खाया हुआ है, आपको नहीं दिखा क्योंकि आपका देखने वाला आँख नहीं है। ऐसा ही एक हस्तरेखा विज्ञानी
एक सामुद्रिक विज्ञानी को दिख जाता है कि यहाँ ये घर एक्टिव है, ये इनएक्टिव है, ये दुर्बल है, और ये इसको ऐसे एक्टिव किया जा सकता है, और यहाँ पर ये बॉल बेरिंग खा गया है, लाइफ डिसबैलेंस है, और उसको कैसे और क्या करने से इसका ज़िंदगी बैलेंस में आएगा, उन्नति, प्रगति, समृद्धि, सुख, शांति, समृद्धि को प्राप्त कर सकेगा।